शांति बनाए रखें प्लीज। उधर उधर फायदा नहीं है, उधर कीप इट इन द फ्रंट, फ्रॉम फ्रंट एंड ऑलरेडी सामने से लाइट दिस आल्सो यू टर्न इट ऑन। ये ऑन कर दो। I don't know what you ये कर दो। You asking question? रोलिंग। हुडा आपने क्या बोला बुड्ढा? नहीं बुड्ढा। अरे क्या हाथ मांगेगे तुझा? He's asking questions. Actually her name is हुडा और हुड्डा. ये पैर जासूस। रणदीप हुडा वाला हुडा कि दूसरा हुडा? हमारा हुडा है. ये So ma'am, good to see you. Congratulations on your movie. The movie is running great. It has crossed almost 150 crores up till now. कैसा लग रहा है फिल्म के सक्सेस के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी फिल्म ने फास्टेस्ट पेस में अभी इतना बड़ा मार्क क्रिएट किया है. एंड टू एवरीबडी इज़ कंग्रेचुलेटिंग मी कि उर्वशी आप 2025 के फर्स्ट आउटसाइडर बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गए हो टू एंटर इनटू द 100 करोड़ क्लब इन सच अ शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम. अभी 3 दिन के उसमें ही हमारी फिल्म ने संक्रांति की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी उन सभी का कि जिन्होंने फिल्म देखी, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया. और नॉट जस्ट लाइक दाबड़ी दिबड़ी बट जो मेरा फिल्म में किरदार है वो एक पुलिस ऑफिसर का है, कॉप का किरदार है. और जो उसमें एक्शन स्टंट्स हैं वो खुद ही मैंने किए हैं. देयर इज़ नो बॉडी डबल. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आता है जिसमें आई एम फाइटिंग विद 10-15 लड़के हैं, आदमी हैं, उनके संग मुझे अकेले फाइट करना है. तो उसमें एकदम जो गन्स का इस्तेमाल हुआ है, रियल गन्स एंड और बहुत सारी किक्स आपको देखने को मिलेगी. तो एकदम एक्शन ओरिएंटेड रोल तो है ही, साथ साथ एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग द तेलुगु डायलॉग डिलीवरी, एक ऑन स्क्रीन प्रेजेंस. और शुरुआत से मैंने खुद को अपने आप को एक प्रॉमिस किया था कि वर्सेटैलिटी में शुरुआत से ध्यान देना है. बीट विद द रेंज ऑफ कैरेक्टर्स जो मैं करना चाहती हूँ और मैं कर पा रही हूँ कि मुझे हमेशा से ही अलग अलग तरह के किरदार निभाने हैं, एक जैसा नहीं करना है. और आई एम रियली वेरी हैप्पी कि सभी लोग एक्टिंग स्किल्स और ऑन स्क्रीन जो एक प्रेजेंस करके जो लाइक 70 mm में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं. एंड इतने बड़े सुपरस्टार है लेजेंडरी बालाकृष्ण गारू, तो उनके इतने ज़्यादा फैंस हैं. वो तो गॉड ऑफ मास है. अब फाइनली आई कैन बिकम गॉडेस ऑफ मास. एंड मैम बात करें अगर स्क्रीन प्रेजेंस के ऊपर, तो आपने स्क्रीन शेयर किया है विद वन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स इन द तेलुगु सिनेमा, बालाकृष्ण सर. साथ ही में बॉबी देओल हैज बीन पार्ट ऑफ दिस मूवी, दिलजीत सलमान इज पार्ट ऑफ दिस मूवी. सो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा इन शेयरिंग द स्क्रीन विद सच अ ग्रेट एक्टर्स? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट द मूवी? एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा शानदार रहा बिकॉज ये बॉबी देओल का भी तेलुगु एक्टिंग डेब्यू है, ये मेरा भी तेलुगु एक्टिंग डेब्यू है. और एवरीबडी ये जैसे आप लोग मीडिया में दिखाते हैं शॉकेस्ट लॉन्गेस्ट बिगेस्ट एज गैप बिटवीन द को स्टार्स, जी ये है. मैं मना नहीं करूँगी कि ये नहीं है, ये बिल्कुल बिगेस्ट एज गैप है ऑफ इंडियन सिनेमा. बट साथ ही साथ जब श्रीदेवी मैम ने, श्रीदेवी गारू ने जब काम किया था बालाकृष्ण सर के फादर के संग एन.टी. रामाराव, जो अपने आप में ही तेलुगु बिगेस्ट सुपरस्टार हैं, लेजेंडरी सुपरस्टार हैं. 1978-1979 में एक फिल्म आई थी, तो उनका भी एज गैप इतना ही था. वो फिल्म भी हिट गई थी और हमारी फिल्म भी ब्लॉकबस्टर सुपर हिट गई है. तो आई थिंक लोगों का एक्सेप्टेंस मिल गया. और एज गैप्स की आप बात करेंगे, सब बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा एज गैप है, तो उस फिल्म में भी बालाकृष्ण सर के फादर एन.टी. रामाराव और श्रीदेवी मैम के बीच में भी उतना ही एज गैप था. सो एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग इट. और ये मेरा सौभाग्य है कि 11 महीनों के अंतर आई कुड वर्क विद चिरंजीवी गारू, पवन कल्याण गारू एंड बालकृष्णा, इन सभी के संग काम कर लिया है. तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि उनकी इतनी ज़्यादा डाइवर्स मास फैन फॉलोइंग है
मेरी खुद की बहुत ही ज़्यादा लॉयल ग्लोबल फ़ैन बेस है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट बी इट इन फ्रांस, पेरिस, मिडल ईस्ट, अमेरिका। बट ये एक तरीके से जब मूवी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है तो एक तरीके से ये एक सॉलिडिफाई कर लेता है किसी की भी मास अपील को। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू केटर टू द मासेस, एंड इतने सारे लोग हैं जो उनके फैंस हैं, उन्होंने भी फिल्म देखी है, तो इट काइंड्स ऑफ हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फैन फॉलोइंग। मैम अक्सर बॉलीवुड सिनेमा एंड साउथ इंडियन सिनेमा की अगर बात करें, अक्सर चीज़ें आती है सामने कि इनको कंपेयर किया जाता है एक्टर्स के द्वारा भी, चाहे वो फिल्म प्रोड्यूसर्स के द्वारा भी। सो क्या ये कंपैरिजन सही है? एंड अगर एक डिफरेंस मैं अगर आपको पूछूं कि आपको बॉलीवुड एंड साउथ इंडियन इंडस्ट्री में दोनों में काम करने में एक मेजर डिफरेंस क्या लगा है, तो क्या होगा? जी, हमारा काम फिल्म्स वही है, डिपेंड्स। मेरा शुरुआत से यही एक मैंने खुद अपने आप को प्रॉमिस किया था कि आई ओनली वांट टू वर्क विद विजनरी फिल्म मेकर्स। जो हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं के.एस. रविंद्र बॉबी जी, उनका भी बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हिट फिल्म्स का। ये उनके करियर की भी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट है। ये बालाकृष्ण गारू ने इससे पहले उनकी लगातार हैट्रिक 3 फिल्म सब बम्पर ब्लॉकबस्टर गई है, बट सबसे बड़ी ओपनिंग डाकू महाराज को मिली है। तो ये हम सभी के करियर की सबसे हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बन गई है। और वो तो आप ये सोचिए कि हिंदी और तमिल में रिलीज़ नहीं हुई, अभी तेलुगु और यूएस में ही हुई है, वहाँ पे इतना ज़्यादा बम्पर ओपनिंग मिला है। अगर यहाँ पे भी होती तो सोचिए फिर तो 500 करोड़ ही पार करती। एंड मैम जो आपकी फिल्म आई है, तो ये एक ऐसे टाइम पे आई जहाँ पे काफी सारी मूवीज का क्लैश हुआ, चाहे वो फतेह हो, गेम चेंजर हो, या इमरजेंसी या आजाद भी अभी आने वाली है। सो गेम चेंजर भी एक साउथ इंडियन फिल्म है जो आ चुकी है, एंड उसके दौरान आपकी फिल्म का आना एंड 150 करोड़ फास्टेस्ट 150 करोड़ का होना, एंड कियारा आडवाणी भी गेम चेंजर का पार्ट है, एंड आपने उनको भी क्रॉस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ फिल्म कलेक्शन। तो उसका रिएक्शन आपको कैसे लगा मैम, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं इसके रिलेटेड बहुत सारे ट्वीट्स पढ़ रही हूँ कि लाइक अबाउट द फिल्म। शंकर सर इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड डायरेक्टर। मैंने उनके संग पहले भी काम किया है इंडियन 2 में, व्हेन दे हैड अ वेरी बिग, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, एंड ही इज़ डेफिनेटली ऑन माई विश लिस्ट। बट ये तो आई थिंक ये पूरा ही गेम चेंज हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली वो फिल्म का भी बहुत ज़्यादा हाइप था। ट्वीट्स भी मैं कई सारे पढ़ रही हूँ, बट आई थिंक अगर कियारा आडवाणी की गेम चेंजर डिजास्टर हुई है और हमारी लाइक मेरी डाकू महाराज ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है, तो इट इज़ नॉट माई मिस्टेक। आई फील क्यों ये ट्वीट्स वगैरह हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मैं सभी लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली थैंकफुल हूँ कि सबने ही फिल्म देखी डाकू महाराज और अप्रिशिएट की। एंड मैम एक जाने से पहले एक कोई स्पेशल मैसेज जो आपके फैंस को आप देना चाहेंगे रिलेटेड डाकू महाराज, जिन्होंने अभी तक जो ये मूवी नहीं देखी, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? कि मेरा मैसेज ये रहेगा कि आई लव यू ऑल, और जिस तरीके से साउथ इंडिया से भी और यूएस से भी ऑल ओवर इंडिया से इतना प्यार मिल रहा है मुझे मेरी परफॉर्मेंस के लिए, तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और लोग जैसे कि बात करें दाबड़ी दिबड़ी की, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जो फिल्म है ये बहुत ही हाई बजट सॉन्ग है, ये दाबड़ी दिबड़ी जो हमारी फिल्म का मास सॉन्ग है। मास इसलिए सॉन्ग मैं इसको टर्म करूँगी नॉट एन आइटम, बिकॉज लड़की अकेले डांस नहीं कर रही है, लड़के के संग देयर इज अ हीरो ऑल्सो डांसिंग, और वो भी इतनी पावर एनर्जी के संग डांस कर रहे हैं, बालाकृष्ण गारू। तो ये इसमें जो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा किंग और क्वींस का लेकर के है। आप उनका लुक देखेंगे तो वो भी अपने सिंहासन में बैठे हैं, मैं भी अपने सिंहासन में बैठी हूँ। गाने में डिफरेंट लुक्स बहुत लार्जर देन लाइफ दिखाया है। बालाकृष्ण गारू को एज अ किंग दिखाया है और मुझे एज अ क्वीन प्रिंसेस दिखाया है। फिल्म की स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग गैवन से मिगुएल ने की है, जो बहुत ही अच्छी की है। तो मैं ये कहूँगी कि प्रेजेंटेशन बहुत लार्जर देन लाइफ है। इट्स अ वेरी हाई बिग बजट सॉन्ग, मे बी लाइक ऑफ अराउंड 15 करोड़ का वो गाना है दबड़ी दिबड़ी। तो एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, बट अब मुझे पता है मेरी बॉडी में कितने मार्क्स आए हैं उस गाने को शूट करने के बाद, जो अभी तक हैं। आई हैव दबड़ी दिबड़ी मार्क्स ऑन माई बॉडी वाइल डांसिंग बिकॉज द कॉस्ट्यूम्स वर वेरी हैवी। और आपने BTS की कोरियोग्राफी की रिहर्सल्स देखी होगी जो मैं कर रही थी, तो इट्स नॉट वेरी इजी डांसिंग, बट बहुत ज़्यादा ट्राइबल मोमेंट्स यूज़ हुए हैं। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द फिल्म्स जॉनर। बहुत सारा एफ्रो डांस मूव्स हमने उसमें यूज़ किया है, जंगल ट्राइबल इंस्पायर्ड डांसिंग, क्योंकि हमारी फिल्म का जॉनर वैसा है।
तो इतनी जल्दी जज करना सही नहीं रहेगा. पीपल शुड गो एंड वॉच डाकू महाराज, देन दे विल अंडरस्टैंड कि गाना क्या है, और पूरे गाने को जब तक नहीं देखेंगे देन दे रियलाइज कि कितना एफर्ट और हार्ड वर्क गया है उस गाने के पीछे. Then finally, ma'am, एक short message to your fans from your side. A short message to my fans that I love you all, and जाते जाते उससे पहले मैं हमारे डायरेक्टर जो हैं बॉबी खोली जी, उनको भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत मेहनत की पिछले 2 साल से इस फिल्म को लेकर के, स्क्रीन राइटिंग को लेके, स्क्रीन प्ले को लेकर के. तो हैट्स ऑफ टू हिम, एंड ऑल्सो आवर प्रोड्यूसर्स Sitara Entertainments, Naga Vamshi Garu, for backing up such an amazing project and always being there to support us. Thank you. Thank you so much. Huda. अभी नेक्स्ट कौन सा? अच्छा, अच्छा,